आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसकी पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के उत्तर बताए जाएंगे। अगर आप भी क्लास 7 संस्कृत की अपनी बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका पाठ 1 है चंद्वारी धामानी। अब इसमें आपको प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको उत्तर भी लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर नीचे चलेंगे तो बच्चों आपका पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पूरा आपका पार्ट 10 तक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पार्ट 10 तक आपके सभी प्रश्न और उत्तर इसमें दिए गए हैं। तो चलिए वन बाय वन क्रम वाइज हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट 2 को करेंगे, 3 को, 4 को, 5 को और फिर लास्ट में पार्ट 10 को। यह आपका पार्ट 1 है चंद्वारी धामानी क्लास 7 संस्कृत 8th ग्रेड बुक के लिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जैसे कि देख सकते हैं, जगत गुरु अस्ति। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रश्न का मतलब है कि जगत गुरु कौन है, कालिदास, भारवी, शंकराचार्य या फिर निम्बकाचार्य। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर में सिंपल से आपको करना है, सा वाला ऑप्शन शंकराचार्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, रामेश्वरम अस्ति। रामेश्वर जो है वह है उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए दा वाला ऑप्शन दक्षिण दिशा सही उत्तर है, क्योंकि रामेश्वरम दक्षिण दिशा में है। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, एक पदेन उत्तरम लिखत हस्तमालकस्य गुरु नाम किम। हस्तमाल के गुरु का नाम क्या था। इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे शंकराचार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं कस्य चद्वारः शिष्यः। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य। किसके 4 शिष्य थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे। दक्षिण दिशा प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। दक्षिण दिशा के प्रसिद्ध मठ का नाम हमें बताना है। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा श्रृंगेरी मठम। नेक्स्ट आपका है उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे क्या, जगन्नाथपुरी। अब एक वाक्य के लिए प्रश्न है, मठानाम स्थापना केन कृता। मठों की स्थापना किसने की। आंसर में आप करोगे मठानाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य कृता। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ कानि स्थापितानि। तो इसमें करोगे धर्म रक्षणार्थ वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। नेक्स्ट आपका है वयम कम स्मरामः। इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे मानाम स्थापकम जगद्गुरुम आदि शंकरम स्मरामः। नेक्स्ट आपका है 10th नंबर का क्वेश्चन, कानि पवित्र धामानि। कितने पवित्र धाम हैं, तो इसमें आप करोगे बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथ, चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। श्रुति स्मृति पुराणानाम इति श्लोकम लिखत। श्रुति स्मृति पुराणानाम के श्लोक को हमें लिखना है। तो ये लिखोगे आप, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम। 11th नंबर के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 12। निर्देशानुसारम वचनम परिवर्त्यत। निर्देशों के अनुसार हमें वचन को परिवर्तित करना है। जैसे कि एक साइड आपका एक वचन है, सेकंड साइड में बहुवचन। धाम का होगा धामानी, इसी प्रकार से मठम का आपका मठानी, नाम का नामानी, पुष्पम का आपका होगा पुष्पाणी और फलम का फलानी, वस्त्रम का वस्त्रानी। रेखाचित्र दिशानुसारम मठा नामानी लिखा। रेखाचित्र में दिशा के अनुसार मठों के नाम हमें इस क्वेश्चन में करने हैं। जैसे कि पूर्व दिशा में आप देख सकते हैं गोवर्धन मठ है, उत्तर में है आपका ज्योतिर्मठ, नेक्स्ट आपका दक्षिण दिशा में है श्रृंगेरी मठ और पश्चिम दिशा में आपका है शारदा मठ। इसके बाद में आपका द्वितीय पाठ मतलब पार्ट 2 कालबोधः आ जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको बहुविकल्पीय टाइप की क्वेश्चंस दी हैं। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपका आ वाला ऑप्शन 60 सही उत्तर है, और जो आपको सेकंड दिया है चंद्र पूर्णिताम प्राप्नोति, इसमें आपका वा वाला ऑप्शन पूर्णिमायाम सही उत्तर
है। एक पदेन के लिए प्रश्न पूछे का गोलाकार विद्यते, मतलब क्या गोलाकार है, तो इसमें आपका आ जाएगा पृथ्वी ही। पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। सूर्य कश्याम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशि, मतलब पश्चिम दिशा में अस्त होता है। वर्षे कति ऋतुः भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, इसमें आप लिखोगे षड। बच्चों मेनली वर्ष में 3 ऋतु होती हैं, लेकिन संस्कृत में अगर बात की जाए और ऐसी ऋतुओं की बात की जाए तो 6 ऋतुएं होती हैं, तो आपको षड लिखना है। षड का मतलब होता है 6। पूर्णिमा कस्मिन् पक्षे भवति, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा शुक्ल पक्ष है। एक वाक्य के लिए हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। श्रावण भाद्रपदयोः का ऋतु भवति, इसमें आप करोगे श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु भवति। दिनस्य रात्रि च ज्ञानम कथम भवति, दिन और रात्रि का ज्ञान कैसे होता है, इसमें आपको करना है दिनस्य रात्रः च ज्ञानम सूर्यस्य भवति, मतलब दिन और रात का ज्ञान हमें सूर्य से होता है। प्रतिदिनम कस्य एका कला क्षीयते, प्रतिदिनम चंद्र एका कला क्षीयते। प्रतिपक्षे कति तिथ्यः भवन्ति, तो प्रतिपक्षे 5-10 तिथ्यः भवन्ति। अब आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। 12 मासा नाम नामानि लिखत, आपको 12 माहों के नाम लिखने हैं, जैसे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद अश्विन कार्तिक माघशीर पौष माघ और फाल्गुन। इसके बाद में आपका है 1-10 विशंति पर्यंतम संस्कृते संख्या लिखत, तो ये आप लिखोगे 1-10 द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। नेक्स्ट आपका होगा 16 सप्तदश अष्टादश एकनोविंशति और विंशति। अब हम देखते हैं आपके क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम हमें लिखने हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा, शरद और वसंत, शिशिर और हेमंत। बच्चों नेक्स्ट लेसन आपका आ जाता है तृतीय पाठ वलाद बुद्धि विशिष्यते। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। बालाद विशिष्यते, इसमें आप क्या करोगे, 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। सा वाला ऑप्शन आपका होगा बुद्धि सही आंसर। मृगेंद्रः अस्ति, इस क्वेश्चन में आपको दा वाला ऑप्शन सही उत्तर करना है। बलापेक्षया का महत्वपूर्ण, इस प्रश्न के आंसर में आपको करना है बुद्धि ही। का अति क्रुद्धः अभवत्, तो इसमें आप करोगे सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं कूपे कहा कोदति, इसमें आपको करना है सिंह। अब बहुनाम पशुनाम बधम का करोति स्मः, इसमें भी आपका होगा सिंह। अब एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। क्षुधया का पीड़ितः, मतलब भूख से कौन पीड़ित था, तो सिंह क्षुधया पीड़ितः आसीत्, भूख से शेर पीड़ित था। विलंबेन का आगतः, देरी से कौन आया, तो विलंबेन शशकः आगतः। अब देखिए बच्चों 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका, हे सठ कुत्र अस्ति सह अपरा इति का अवदत्, ये आपको आंसर में कर लेना है। एंड अभी तक अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी आपकी पूरी मदद हमारे द्वारा आपकी की जाएगी। महोजस्वी सिंह कुत्र वसति स्मः, महाओजस्वी जो शेर था कहाँ रहता था, तो आंसर में आप करोगे महाओजस्वी सिंह एकस्मिन् पर्वते वसति स्मः। अब देखिए दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। अधोलिखित शब्द नाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामानि लिखत, इन शब्दों के आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। सर्वेश का होगा सर्व प्लस ईसह, देवैक्त्वम कम का होगा देव प्लस एकत्वम, बुद्धेव का बुद्ध्या प्लस एव, मदोन्मत का मद प्लस उन्मत, जलोद का जल प्लस औध है। अब इसमें आपकी संधि कौन सी होगी, जैसे सर्व प्लस इसमें गुण सर संधि, इसमें वृद्धि वृद्धि गुण और वृद्धि। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, बुद्धिशस्य बलम तस्य इति श्लोकम प्रपूरयत, इसमें आप करोगे बुद्धियस्य बलम तस्य निर्बुद्ध कुतो बलम वने सिंहो यदोन्मतः मशकेन निपातितः। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानि। तो फर्स्ट नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर रहेगा मानव इच्छन्ति उत्तमाः, सा वाला ऑप्शन सही उत्तर है। सुखार्थी ना प्राप्नोत, इसमें वा वाला ऑप्शन विद्याम सही उत्तर है। कि धनमिच्छन्ति, इसमें आप करोगे अधमः।
चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का आसित, इसमें आपका आ जाएगा चाणक्य है। प्रवासी मात्र देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का आसित मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य आपका सही उत्तर है। प्रवासी मात्र सदस्य का, इस क्वेश्चन में आप करोगे विद्या। पुच्छे कश्य विषम वर्तते, इसमें आपका आ जाएगा वृश्चि कश्य। किसकी पूंछ में विष होता है तो वृश्चिकश आपको कर लेना है। मध्यमा किम इच्छन्ति, इसमें आपका होगा मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति। जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूरिते, जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा पूरिते। अच्छा, ये पूर्वते थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, इसकी जगह पर आपको ये लिखना है पूर्वते, ठीक है, बाकी आपका पूरा सही है। वनम केन वाशितम, इस प्रश्न के उत्तर में आपका होगा वन पुरपतेन सुगंधिना वाशितम। सुखार्थी किम त्यजेत, सुखार्थी त्यजेत विभाव। पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, अब इन पदों की हमें विभक्ति वचन लिखनी है। तो बच्चों यहाँ से आप देखोगे जैसे कि बालक में प्रथमा विभक्ति है, ग्रामीण में तृतीया, इसमें पंचमी, फिर षष्ठी और ये तृतीया। नेक्स्ट आपसे वचन पूछें तो एक वचन सभी में आपका एक वचन होगा। ये जो आपको श्लोक पूर्ति करनी है तो ये श्लोक आपको याद भी कर लेना है श्लोक, और यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका पंचम पाठ मतलब पाठ 5 आ जाता है। पाठ का नाम है रक्षाबंधनम, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप की क्वेश्चंस दी हैं। प्राणार्पणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति, मतलब अपने प्राणों को अर्पण करके कौन देश की रक्षा करता है, तो आ वाला ऑप्शन आपका सैनिक का सही उत्तर रहेगा। सैनिक जो होते हैं अपने प्राणों को अर्पण करके देश की रक्षा करते हैं। सामाजिकताया विकासे सहायकः, इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा द वाला उत्सवः। अब हम देखते हैं आपके एक पदेन के लिए प्रश्न। भ्रातु मस्तके तिलकम का करोति, इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा भगिनी। देश रक्षाम के कुर्वन्ति, इसमें आपका आंसर रहेगा सैनिकः। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है इसमें आप उत्तर करोगे मयूरः। इंद्रस्य पत्न्या नाम किम, इस प्रश्न के आंसर में आपका होगा सची। कक्षायाम छात्रा परस्परम किम कुर्वन्ति, इसमें आप करोगे कक्षायाम छात्रा वार्तालापम कुर्वन्ति। लोक गायकः किम कुर्वन्ति, इस क्वेश्चन में आप करोगे लोक गायकः वर्षा गीतानि गायन्ति नित्यन्त्यापि। उत्सवः किम प्रकटी कुर्वन्ति, उत्सवः समाज स्वभावम संस्कृतिच प्रकटी कुर्वन्ति। अब है 10th नंबर का आपका क्वेश्चन। इस प्रश्न के उत्तर में आपको करना है सुकस्य विद्या अर्थम उत्सवः सहायका। भारते के प्रमुखः उत्सव भवन्ति, भारत में कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं, तो विजयादशमी, दीपावली, रक्षाबंधनम, नवरोज, ईद, होलिका उत्सव, बैशाखी, ओणम, मकर संक्रांति च भारतीय प्रमुख उत्सव भवन्ति। ये सभी भारत के क्या प्रमुख उत्सव हैं। बच्चों 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपको इतिहासस्य मध्ययुगे का रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, तो इसमें आप करोगे इतिहासस्य मध्ययुगे सम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामख्यम मुगल शासक बहु स्नैन रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। देखिए पाठ 6 आपका आ जाता है। पाठ का नाम है प्रयत्नो विधे, इसे हम सॉल्व करते हैं। षष्ठ पाठ मतलब पाठ 6 आपका है। अब इसमें आपको दिया है जलम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ये जो जलम शब्द है इसमें कौन सा वचन है, तो आ वाला ऑप्शन एक वचन आपका करेक्ट आंसर है। कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति, कठिन जो कार्य होता है वह सरल कैसे हो जाता है, तो जो प्रयत्न करने से, प्रयत्न मीन्स प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से जो हार्ड काम होता है, कठिन काम होता है, वह भी सरल हो जाता है। एक पदेन उत्तरम लिखत कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवन्ति, तो कठिन कार्याणि अपि सरलानि प्रयत्नेन भवन्ति। लक्ष्य प्राप्ति किम आवश्यकम, लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, लक्ष्य प्राप्ति प्रयत्नेन आवश्यकम, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। छात्र अधिकानु अंगान कथम प्राप्नोति, इसमें आप करोगे प्रयत्नेन। नद्या मोहना कथम तरति, इसमें आप करोगे प्रयत्नम करोति। अब एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए हैं अस्माकं भारत देशः कथम परतंत्र पाश्चात मुक्तः, तो ये करोगे मतलब हमारा देश कैसे परतंत्र से मुक्त हुआ,
तो अस्माकं भारत देश प्रयत्नेन एव परतंत्र पाशात मुक्तः, मतलब हमारा जो भारत देश है प्रयत्न करने से, प्रयास करने से परतंत्रता से मुक्त हुआ। और परतंत्रता मतलब गुलामी से मुक्त हुआ। अस्माभिः पुनः पुनः का विधि, इस क्वेश्चन में आप करोगे अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नो विधेहि। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, कठोर मृत्युत्वम कथम प्रयाति, कठोर मृत्युत्वम प्रयत्नात् प्रभाति। जना प्रयत्नेन कुत्र आरोहणम कुर्वन्ति, जना प्रयत्नेन। ओके, तो जो आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है, जना प्रयत्नेन उतंगु पर्वतेषु आरोहणम कुर्वन्ति। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरम लिखत, गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभवं कृत्वा नामानि लिखत, मतलब अपने घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं अपने अनुभव के आधार पर आपको लिखना है। तो भोजनम पचति वार्तालापम करति च। अधोलिखित शब्दानाम शब्दकोशे अन्वेषणाम कृत्वा पर्यायपदानि लिखत। अब इसमें प्रयत्न का प्रयास लिखोगे, कठोर का ठोस, अयोग्य का गुणहीन, जनः का लोक और नदी का सरिता। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं सप्तम पाठ भोपाल नगरम, मतलब पाठ 7 भोपाल नगर को हम सॉल्व करेंगे। सरोवराणाम नगरम कथ्यम कथ्यते, इसमें आपका आ जाएगा सरोवर का नगर किसे कहा जाता है, तो आ वाला ऑप्शन भोपाल नगर सही उत्तर है। सांची स्तूप संबंध अस्ति, सांची स्तूप को संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, इसलिए बा वाला ऑप्शन बौद्ध धर्म में सही उत्तर है। कस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन काल कलादीप वर्तते, किस नगर का महत्व प्राचीन कला से है, तो भोपाल नगरम आपका आ जाएगा। मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिन्नार उद्यानम, वन विहार च कश्मीर नगरी संति, ये सभी जो उद्यान है कौन सी नगर में है, तो भोपाल में है, इसलिए भोपाल नगरी उत्तर करोगे। कस्मिन् धार्मिक सम्मेलने देशे विदेशभ्य धार्मिका आगच्छन्ति, कौन से धार्मिक सम्मेलन में विदेश देश से लोग आते हैं, तो इसमें आप लिखोगे इस्तिमा नामकम धार्मिक सम्मेलनम, भोपाल में जो इस्तिमा वगैरह लगता है उस धार्मिक सम्मेलन में देश विदेश से लोग आते हैं। भारत देश सरोवराणाम नगरम किम कथ्यते, इसमें भोपाल नगरम आ जाएगा। भोपाल नगर से समीपे कानि कानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति, भोपाल नगर के पास में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, तो भोपाल नगर से समीपे सांची स्तूप, भोजपुरम ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। अगर इसमें हम बढ़ाना चाहें तो भीमबेटका भी आपका आ जाएगा क्योंकि वो भी पास में है, और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप आंसर में यही चीज़ें कर सकते हो क्योंकि ये आपके पाठ के अकॉर्डिंग इतना ही दिया है। लक्ष्मी नारायण मंदिरम कश्मीर नगरे अस्ति, लक्ष्मी नारायण मंदिरम नूतन भोपाल नगरे अस्ति, लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है पुराने भोपाल में स्थित है। भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति, भारत भवनम, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे भारत भवनम विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम अस्ति। 10वें नंबर का प्रश्न है स्कूटर यानाद अवर्ती संदीपः कुत्र गतः, ये आपका आंसर रहेगा। अब दीर्घोत्तरीय के लिए हम प्रश्न देखते हैं। नूतन भोपाल नगरे एवच प्राचीन भोपाल नगरे कानि कानि प्रसिद्धम भवनानि सन्ति गद्यांशात् चित्वा लिखत। विधानसभा भवनम लक्ष्मी नारायण मंदिर, सचिवालय मंत्रालय नूतन भोपाल नगरी सन्ति, प्राचीन भोपाल नगरी ताजुल मस्जिद, मोती मस्जिद, नेवरी मस्जिद, गुफा मंदिर इत्यादि सन्ति। तो ये सभी आपको लिख लेना है, मोती मस्जिद वगैरह है। और अब है 12 नंबर का क्वेश्चन, भोपाल नगर से कश्मीर क्षेत्रीय राजा भोज वायु स्थानकम अस्ति, भोपाल नगर के किस क्षेत्र में राजा भोज वायु स्थान, मतलब जिसे हम एयरपोर्ट वगैरह कहते हैं वो है, तो भोपाल नगर से गांधी नगरी क्षेत्रे राजा भोज वायु स्थानकम अस्ति। तो जो राजा भोज नाम का एयरपोर्ट वगैरह है वह गांधीनगर पे है, इसलिए आपको ये उत्तर लिखना है गांधीनगरी। अब देखिए अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। चंडी चरितम इति रचना अस्ति, तो ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए अष्टम पाठ हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में आपका सा वाला ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह से सही उत्तर है, और सेकंड नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका आ जाएगा सा वाला ऑप्शन पंच। भैवा धर्म कुत्र विकासम प्राप्त, इसमें आपका उत्तर होगा भारती। सिख धर्म अनुयायी के, इसमें आपका आ जाएगा सिक्का।
गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशमः गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह कौन से धर्म के 10वें गुरु थे? तो इसमें आपका आ जाएगा सिक्खस्य। सर्वदा खड़ग धारणम के कुर्वन्ति, हर टाइम पे कौन खड़ग धारण करके रहता है? तो गुरु गोविंद सिंह आपका आ जाएगा। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हो एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछे के भक्ता आसन कबीर गुरु नानक सूरदासाय भक्ता आशान। गुरु गोविंद सिंह आवाल्यात किम कृतवान। इसमें आप लिखोगे गुरु गोविंद आवश्यक जनानां शक्तिं जागरितुम् आत्मविश्वासेन कार्य कृतवान। तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासन आसीत्। तो ये आप उत्तर में करोगे। अब आपसे ये 10th नंबर का क्वेश्चन पूछा, वीर सस्य सहज कवि का आसीत्। तो गुरु गोविंद सिंह आपका उत्तर रहेगा। पाठ में आए हुए धर्म संरक्षण जिन्होंने, मतलब ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा की, उनके विषय में एक एक वाक्य हमें लिखना है। तो गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रवर्तक रहे। गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह धर्म रक्षितवान। और ये विवेकानंद और शिवाजी के बारे में आप लिखोगे। अब देखिए, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलान किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरुता। विभिन्न धर्मों के जो पूजा स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, लिखना है। तो हिंदू धर्म में तो मंदिर होता है, आप लोग जानते हो। मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, ईसाई धर्म में चर्च होता है, जैन धर्म में देवालय होता है। उचित विकल्पम अव्यपदम चित्वा कथम पूर्यत। तो इसमें आपका आ जाएगा पूरा। एकदा अंतः षद्वरम इति शीघ्रम मंदम बहि परितः पुरतः। ये सभी आपको मतलब टोटल जो भी वर्ड्स दिए गए हैं और जो स्पेस आपको दी है वहाँ पर आपको लिखना है। तो ये आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए आपका पार्ट 9 ग्राम जीवनम आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। देशस्य आधारा अस्ति। इसमें आपका उत्तर रहेगा दा वाला ऑप्शन ग्रामः। और झिरी ग्रामस्य जनः वदन्ति। इस प्रश्न में आप करोगे संस्कृत भाषायां, सा वाला ऑप्शन। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपका रहेगा रामपुर ग्रामम। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्रवाहक का वादयति। इसमें आप करोगे द्वार घंटिका। और परिश्रमशीलः के सन्ति। तो इसमें आप करोगे कृषकः। कस्मिन् ग्रामे जनः संस्कृतेन एव भाषन्ते। इसमें आपका होगा झिरी। कौन से ग्राम में लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा बोली जाती है? तो झिरी ग्राम में। भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता सन्ति। ये आप लिखोगे, मतलब भारत देश में औद्योगिक प्रदूषण से कौन रहित है? तो जो भारत की गांव है वह औद्योगिक प्रदूषण से रहित है, क्योंकि यहाँ पर कारखाने वगैरह नहीं होते। सम्यक अध्ययनम का करोति दीपेशः करोति। आप उत्तर में लिखोगे। अब देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बलि प्रतादे बहवः पश्यः कुत्र सन्ति। या आप लिखोगे रामपुर ग्रामे सन्ति। छात्रावास कश्मीर नगरे अस्ति। तो इंदौर नगरे अस्ति, ये आपको लिखना है। अब आपके लॉन्ग टाइप के दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। इसमें आप लिखोगे ग्रामम परितः कृषि भूमि गोचरण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। और जो आपका खा वाला क्वेश्चन है इसमें आप ये लिखोगे ग्रामस्य एकः नदी प्रवर्तिति अतः अति शुद्ध वायु बहती। 5 खाद्य वस्तुओं के नाम हमको लिखना है। तो इसमें आपका गोधूम चड़का यवा तंडुलानी तितलानी चा इति सन्ति आपका आ जाएगा। और ग्रामस्य 5 पशुनाम नामानि लिखत। गांव में 5 पशुओं के नाम आपको लिखना है। तो धेनबा महिष बलि वर्धा अश्व और अजा आपको करना है। पाठ 10 आपका आ जाता है महर्षि पाणिनि। दशम पाठ महर्षि पाणिनि। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप उत्तर करोगे पतंजलि, आ वाला ऑप्शन। महेश्वर सूत्रेषु विज्ञानम अस्ति। इसमें स्वर विज्ञानम, दा वाला ऑप्शन आपको उत्तर लगाना है। समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा आप उत्तर में लिखोगे। पाणिनि कस्य व्याकरणस्य निम्नाम रचिता। इसमें आपका उत्तर आएगा संस्कृत। सूत्रकार कहा। इसमें उत्तर आएगा पाणिनि। भाष्यकारः का। इस प्रश्न का उत्तर आपका रहेगा पतंजलि। और पुराकाले विश्वविख्यात अध्ययन केंद्रम किम आसीत्। तो पुराकाले विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम तक्षशिला आसीत्। का महाव्याकरणः। इस प्रश्न में आपका आ जाएगा पाणिनि महाव्याकरणः। पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्वप्रसिद्धम किम अस्ति। तो ये आप लिखोगे। 7th नंबर की क्वेश्चन के बाद भारतीय विदेशियाश्च विज्ञानिनः का स्मरन्ति। यह आप उत्तर में करेंगे।
आचार्य सहायेन व्यंजन वर्णानाम का वर्गीकरणम कुरुतः। तो बच्चों ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब 12 नंबर के क्वेश्चन में तस्मै पाणिनये नमः इति श्लोकम पूर्यत। तो इस श्लोक की आपको पूर्ति करनी है। श्लोक आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपका पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 10 तक प्रत्येक प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं।